सभी लोगों को हरिओम और कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम एक बात करते हैं कि हम भक्ति दो रूप में करते हैं। एक तो ढेर सारा व्यंजन बनाते हैं, भगवान के लिए भोग लगाते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं। दूसरा रूप है कि हम भगवान के बोले उपदेशों को मानते हैं। जो उपदेश वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दिए हैं उसको मानते हैं। लेकिन हुआ क्या है, जो पहला वाला भाग है, जो पूजा पाठ वाला है, भगवान के लिए भोग बनाना है, या फिर और भी जो जो पूजा पाठ है, घंटी बजाना, शंख बजाना, फूल चढ़ाना, जो भी षोडशोपचार से पंचोपचार से जो भी आप पूजा करते हैं वो करते हैं। लेकिन दूसरा भाग जो भगवान के द्वारा दिया गया जो उपदेश है, जैसे भगवत गीता, तो उसको हम नहीं मानते हैं, ना उस तरफ हमारा रुझान है, ना झुकाव है। अब जैसे भगवत गीता में भगवान ने बोला है कि नियमित रूप से योगाभ्यास करना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप अगर भगवत गीता सुनते होंगे तो आपको मालूम होगा कि भगवान ने उपदेश दिया है कि शांत स्थान में बैठकर कुश का चटाई मैट बिछाकर आपको अभ्यास करना चाहिए। ये भगवत गीता में भगवान ने बोला है। भगवान ने यहां भी ये भी बोला है कि बिना शांति के सुख नहीं हो सकता है। और आप जानते हैं कि शांति तभी होगा जब आप वर्तमान में रहेंगे। और मैं बोलता रहता हूं कि आप वर्तमान में रहिए, तभी आप सब कुछ कर पाएंगे। तो बोलने का उद्देश्य ये है कि जो उपदेश भगवान ने दिया है, एक तो भगवत गीता भगवान खुद अपने मुख से बोले हैं, जिसको लिपिबद्ध किया गया है। हम यहां से वहां से, जहां से तहां से, हर जगह प्रवचन सुनते हैं, टीवी में भागवत कथा भी घर में कराते हैं। लेकिन भगवान के दिए गए प्रवचन को हम सुनते नहीं। तो आप सभी से निवेदन है कि भगवत गीता का एक अध्याय रोज सुनिए, पढ़िए, जिसमें आपकी रुचि हो, सुनने में, पढ़ने में। आप एक अध्याय रोज कंप्लीट करिए और उनके उपदेशों को मानिए। एक भाग तो है कि हम लोग भोग, मिठाई और प्रसाद ठूस ठूस कर तो खा लेते हैं, लेकिन जो भाग भगवान के उपदेश वाला है वो एकदम ही नहीं मानते। बहुत लोग वो तो जानते नहीं भगवत गीता में कितना अध्याय है। और जब मृत्यु हो जाती है तो श्राद्ध कर्म में भगवत गीता दान दिया जाता है। यहां तक कि जब मृत शरीर पड़ा होता है तो भगवत गीता सुनाते हैं। ठीक है, सुनाना चाहिए, लेकिन जब तक जीवित हैं, जीवित में भी आपको पता होना चाहिए कि गीता में कितना अध्याय है, भगवत गीता में कितना अध्याय है, भगवान ने क्या क्या बोला है, उसको जीवन में आत्मसात करना चाहिए। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ये उपदेश भगवान के द्वारा दिया गया जो उपदेश है, उसको मान लीजिए और उसको आत्मसात कर आगे बढ़ते जाइए। तो दीर्घायु रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और जीवन सुखमय होगा, शांति होगी, समृद्धि होगी। तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए हरिओम।